नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अज्ञेय जी की कविता उधार। देखिए, उधार एक ऐसा शब्द है जो लेना तो आसान लगता है लेकिन देना उतना ही कठिन लगता है। इसी भाव को इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। यहाँ पर प्रकृति से मानव किस प्रकार प्रत्येक वस्तु लेकर अपने जीवन को स्थायित्व देता है या अपने जीवन को व्यवस्थित रूप देता है, परंतु जब उस मानव को देने का समय आता है या मानव से कोई अन्य व्यक्ति अगर उधार मांगता है, तब मानव की क्या प्रतिक्रिया होती है वो इस कविता में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी। सवेरे यानी सुबह जब वो उठे तो धूप खिल गई थी, यानी सूर्य नजर आ रहा था और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। और प्रकृति की सुंदर रचना अगर हम कहें तो चिड़िया जो अपने मीठे स्वर में गान गा गई थी, तो कवि इन बातों को अनुभव कर रहा है कि धूप खिलकर छा गई थी और धूप के बाद चिड़िया अपना मधुर गान गाकर जा चुकी थी। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गरमाई दोगी? उधार। कवि कहते हैं कि मैंने धूप से कहा, क्या कहा? धूप से गरमाई लेने की बात कही, और वो भी कैसे? उधार। चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास उधार दोगी? प्रश्न कर रहे हैं कि क्या दे पाओगी? चिड़िया से कहते हैं क्या, जो उसके स्वर में मिठास है। मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी? तिनके की नोक भर, यानी बहुत थोड़ी सी। किससे पूछा? घास से। घास की क्या खासियत है? जो उसकी हरी भरी हरियाली है, मन को मोहने वाली, वो मांगते हैं, लेकिन कितनी? नोक भर। तिनके की नोक भर। शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी? उजास यानी उजाला, प्रकाश। कितनी? किरण की ओक भर, यानी एक चल्लू भर किरण जितनी होती है या बहुत थोड़ी मात्रा में। शंख पुष्पी जो है वो क्या है? एक सफ़ेद रंग का, मूल रूप से एक सफ़ेद रंग का पौधा है जो बहुत ही उजले रंग का एक अलग ही सुंदर आकार का फूल खिलता है। तो वहाँ उसी की बात चल रही है कि क्योंकि यहाँ पर उजास यानी उजाला, तो सफ़ेद रंग का जो शंख पुष्पी का फूल है, उससे उन्होंने उसकी जो उसमें उजाला है, रोशनी जैसा उसका सफ़ेद रंग है, वो मांगती हैं। और कितना? बिल्कुल किरण की ओक भर। तो यहाँ पर कवि प्रकृति से कुछ न कुछ उधार ले रहे हैं। किस लिए? अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए या अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए। मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास, यानी हवा से क्या मांगा? बस एक लंबी सांस जितनी हवा का खुलापन उन्होंने मांगा। लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास, और लहर से क्या मांगा? जैसे एक रोम में सिहरन भर जाती है, ऐसी खुशी, ऐसा आनंद या ऐसा उल्लास मांगा। मैंने आकाश से मांगी आँख की झपकी भर असीमता, वो भी उधार। आँख, जो आकाश है वो कैसा है? असीम है, बहुत विस्तृत है। उसमें से केवल उतनी ही असीमता मांगी जितनी आँख की एक झपकी में भर सकता है। सबसे उधार मांगा, सबने दिया। यो मैं जिया और जीता हूँ, यानी व्यक्ति अपना जीवन इसी प्रकार से उधार मांगकर पूरा कर रहा है। अपने व्यक्तित्व को इसी प्रकार से वो जी रहा था और वर्तमान समय में भी जी रहा है, क्योंकि यही सब तो है जीवन। गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही मुक्त खुलापन, यानी खुशबू वाला खुलापन, और वो भी कैसा? स्वतंत्र। लोच, उल्लास, लहरील प्रवाह और बोध भव्य निर्वास, निस्सीम यानी सीमा से रहित का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य है। देखिए, ये सब वही चीज़ें हैं जो इन्होंने पीछे मांगी है, या जो प्रकृति से इन्होंने जहाँ जो हमने यहाँ पर किया था, प्रकृति से लेने का प्रयास इन्होंने किया था। यहाँ पर गरमाई की बात आई है, मिठास की बात आई है, हरियाली और उजाला है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो खुलापन, जीवन का उल्लास और असीमता, ये सब किससे मांग रहे हैं? वो प्रकृति से मांग रहे हैं। यहाँ भी तो उन्हीं सब की बातें हैं कि ये सब क्या है? उधार में हमने जो प्रकृति से द्रव्य प्राप्त किए हैं वो सब है जो हम जीवन जीने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, या हम प्रकृति से ये सब उधार में लेते हैं।
रात के अकेले अंधकार में सामने से जागा, जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा, क्यों जी? कि रात का समय है, अकेला है कवि, अंधकार में वातावरण है और सामने से जागा, जिसमें कि एक अचानक से वो जाग उठा और वहाँ पर एक अनदेखे, जिसको पहले से देखा नहीं था, अरूप, जिसका कोई रूप नहीं था, उसने कवि को पुकारा। देखिए, प्रकृति को भी तो हम पुकारते हैं, तो प्रकृति को हम पुकारते हैं उससे अनजान रहकर। ऐसा तो नहीं है कि प्रकृति हमारे भीतर समाई हुई है या प्रकृति से हमारा बड़ा ही लेने और देने का नाता है। लेने में हम कुशल हैं, लेकिन अगर कोई अनजान अरूप, जिसको हम नहीं जानते, जिसका कोई रूप नहीं है, वो अगर हमें पुकारे और क्या पूछता है, क्यों जी? तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं कि तुमने इस जीवन में अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, इतने तुम धनी हो। धनी किसके? अनुभवों के। तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे, उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा। हम प्रकृति से तो बहुत कुछ लेते हैं, लौटाते कितना कुछ है, लेकिन यहाँ पर ये अरूप तो लौटाने की बात भी कर रहा है कि मैं थोड़ा सा प्यार चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं और तुम धनवान भी हो, इन अनुभवों से भी और प्रकृति से लिए गए जो द्रव्य हैं उनसे भी तुम धनवान हो। तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा प्यार दोगे, और वो भी उधार। और ये लौटाने की बात भी कर रहे हैं कि मैं उसे 100 गुना लौटाऊंगा, और वो भी उसके सूद के साथ, उसके ब्याज के साथ, और वह भी 100 बार गिन गिन के। जब मैं आऊँगा, मैंने कहा। प्यार, उधार और अरूप की बात सुनकर कवि चौंक उठता है। वो प्यार और उधार जैसी बात को प्रश्नात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है, अचंभे से या चौंक कर। स्वर अचकचाया था, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार, और कवि का जो स्वर है वो लड़खड़ा गया था, क्योंकि कवि के जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ कि प्यार को कोई उधार के रूप में मांगे। उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि यही सब चीज़ें तो प्यार हैं। ये अकेलापन, ये अकुलाहट यानी बेचैनी, ये असमंजस, जहाँ पर हम कोई बात का निर्णय ना ले पाएं, जीवन में जो अचकचाहट है, या जो आर्द्र अनुभव है यानी गहरे जो तुमने अनुभव लिए हैं, ये खोज, यह द्वैत, ये असहायपन और ये विरह व्यथा, ये दुख की गाथा, ये सब क्या कहते हैं? ये सब चीज़ें प्यार ही तो है। यह अंधकार में जागकर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही ममेत्र है। यह सब तुम्हारे पास है तो थोड़ा मुझे दे दो उधार, इस एक बार। मुझे जो चरम आवश्यकता है, उसने यह कहा। पर रात के घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा। अभी तक मौन हूँ मैं। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूँ। क्या जाने यह याचक कौन है? तो यहाँ पर अंधकार में अचानक से अरूप उसके सामने आ जाता है, और वो क्या मांगता है? कुछ उधार, वो भी क्या? प्यार, उधार मांग रहा है। और वो जागकर सहसा उसे पहचानने की कोशिश करता है और कहता है कि जो मेरा है वही ममेत्र है, यानी कि कहने का भाव है कि वह मेरे अलावा भी किसी का है, कि जो मेरा है वही ममेत्र है, यानी मुझसे परे भी किसी का है। ये सब तुम्हारे पास है तो थोड़ा मुझे दे दो। अरूप उससे कुछ समय के लिए ही सही उधार के रूप में मांग रहा है, और वो अरूप क्या कहता है कि मुझे इन सब की चरम आवश्यकता है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसने ये कहा, और रात के घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा और अभी तक मौन हूँ। कि वो कवि क्या है? अंधेरे में चुप रहता है, क्योंकि उधार देने से डरता है। वो ये नहीं जानता कि उधार मांगने वाला कौन है। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूँ, जिसको मैंने देखा नहीं, जिसके रूप को मैंने जाना नहीं, मैं उसे उधार कैसे दूँ? क्योंकि वो डर रहा है। क्या जाने ये जो याचना करने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, जो मुझसे उधार मांगने वाला है, यह कौन है? कवि प्रश्न कर रहा है यहाँ पर कि पता नहीं ये कौन है। स्वयं मांग रहा है सबसे कुछ न कुछ, प्रकृति से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ, लेकिन जब किसी अरूप ने, बिना किसी जान पहचान वाले ने अगर कुछ मांगा तो कवि यहाँ पर डर गया। तो इस कविता में अगर देखें तो प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है,
यहाँ तक कि मानवीकरण भी किया है। शंख पुष्पी से वो क्या मांगते हैं, उजाला मांग रहे हैं ताकि अपने जीवन को प्रकाशित कर सके, सुंदर बना सके। प्रकृति और जीवन में जो साम्यता है या समानता है उसको दिखाने का प्रयास भी है। तो यहाँ पर इन पहलुओं पर अगर विचार करें तो कवि का व्यापक चिंतन इस कविता में देखा जा सकता है और जीवन की वास्तविक जो व्याख्या है वो इस कविता में की गई है। प्रकृति का जगह जगह मानवीकरण किया गया है और वास्तव में अगर देखा जाए तो मानव इतना स्वार्थी है कि लेते हुए उसे कोई परहेज नहीं है, लेकिन देने में उसे परहेज है। वो प्रकृति से सब कुछ लेने के लिए तैयार है, लेकिन जब कोई अनजान अपनी सहायता के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए कुछ मांगता है तो कवि पीछे खिसक जाता है या उसके मन में विचार आता है, देने या ना देने का जो भाव है वो उसे अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर उसके मन में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कवि के कहने का भाव यही है कि आज के समय में या वर्तमान समय में देखें तो व्यक्ति कितना स्वार्थी हो गया है। वो लेने में विश्वास करता है, देने में उसे कतई या बिल्कुल भी भरोसा या विश्वास नहीं है। देते समय उसके मन में अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं और उसी भाव को इस कविता के माध्यम से यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।